आरएसएस किसी आतंकवादी संगठन का नाम है। अगर वीर सावरकर ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि आरएसएस कोई एक आतंकवादी संगठन है। वीर सावरकर को माफी जीवी भी कहते हैं, माफी सावरकर भी कहते हैं। 2 करोड़ जॉब मिलेंगी वो फूस हो गया। महिलाओं को सम्मान मिलेगा, सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी में मिला। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो ठन को। भगवान जीव जंतु वो महात्मा गांधी पे गोली लगा के डिस्को डिस्को कहते हैं, देखो हमने गांधी को मार दिया, हमने फिर गांधी को मार दिया। बड़े बड़े घोटाले हुए आपके, नीरव मोदी, आपके तमाम जितने भी थे, आप उनको जा के एयरपोर्ट पर छोड़कर आए। भारत का सबसे बड़ा घोटाला आपने तिरंगा घोटाला करा। आपने तिरंगे का जो ठेका है, पॉलिस्टर का ठेका, अंबानी। आजाद भारत में पहला आतंकवादी किसको कहा गया? नाथूराम गौडसे को कहा गया। बताइए जो जय शाह है, क्या ये अमित शाह का बेटा नहीं है? ये उल्लू की शक्ल वाला जय शाह, अगर आपने देखा होगा, जिसको ए का नाम बी नहीं आता, आपने पूरा उसको हिंदुस्तान का बीसीसीआई पकड़ा दिया, क्रिकेट का वो पकड़ा दिया। आपका ज्ञान बढ़ा दूं मोदी जी एंड बटालियन के पहली बार तिरंगा जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी पर फहराया गया। देश का प्रधानमंत्री डरा सहमा नजर आया। पहली बार जो उनकी जबान थी वो ऐसी नजर आई, मतलब जैसे नहीं होता कि मजबूरी में वो स्टेटमेंट दिया जा रहा है। क्योंकि मोदी जी जो वादे कर रहे थे, जो आपके साथ बेवकूफ़ी का एक ड्रामा कर रहे थे, जो इन्होंने आपने देखा सन 2014 में पहला जुमला फेंका था, 15 लाख आएंगे, वो फूस हो गया। 2 करोड़ जॉब मिलेंगी, वो फूस हो गया। महिलाओं को सम्मान मिलेगा, सबसे ज़्यादा अपमान बीजेपी में मिला। किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, वो ठन गोपाल। तो मोदी जी ने आपके बहुत खतरनाक डिजिटल टीम बिठाई और ऐसे ऐसे डायलॉग लिखवाए, वो ऐसा लग रहा था किसी मुल्क का प्रधानमंत्री नहीं, कोई ऐसे शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है जहां पर 5 ऐसे जुमले फेंके गए जिनका ना तरक्की से वास्ता, ना भारत से वास्ता, ना भारत के लोगों से वास्ता। प्रधानमंत्री का एक जुमला सबसे ज्यादा मेरे दिल पर आके लगा, जहां प्रधानमंत्री ने कहा इस बार हम महिलाओं के सम्मान पर सबसे ज्यादा ध्यान देंगे, यानी महिलाओं का सम्मान करेंगे। अभी थोड़े दिन पीछे चलते हैं, मैं आपको पार्लियामेंट में लेकर चलती हूँ, जहाँ कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, जो इस वक्त उम्र के आखिरी पड़ाव में सिविल सिटीजन भी हैं और हिंदुस्तान की एक बड़ी सीनियर सिटीजन भी है और हिंदुस्तान की बहुत प्रतिष्ठित फैमिली से भी हैं, वो एक महिला हैं। महिला होने के साथ साथ वो एक सांसद हैं। और जिस तरह पार्लियामेंट में बीजेपी की एक दूसरी मंत्री जो सास भी कभी बहूती का ड्रामा कर रही थी, वहाँ जिस तरह उसने सोनिया गांधी के साथ बदतमीजी करी, तो बीजेपी से सवाल उठता है कि क्या आप या तो आप ये कहिए कि स्मृति ईरानी आपकी नज़र में महिला नहीं है, दूसरा जेंडर है, आप टेस्ट कराइए, या फिर आप ये जुमले फेंक रहे हैं कि महिलाओं की सुरक्षा पे, महिलाओं के सम्मान पे खास ध्यान दिया जाएगा। और आप ये देखिए आए दिन, हर दूसरा दिन जाता है बीजेपी का कोई ना कोई मंत्री बीजेपी के किसी नेत्री के साथ, आप ये देखिए कि ओयो में, टोयो में, 5 स्टार में बैट तोड़ रहा होता है, वहाँ पर उछल कूद मच रही होती है। तो वो कौन लोग होते हैं फिर मोदी जी? वो कौन सी महिला होती हैं जिनके साथ वो अय्याशियाँ कर रहे होते हैं? तो मोदी जी जो आप जो है ना, आप हाथी वाला रोल प्ले मत करो, भारत की जनता को बेवकूफ़ मत बनाओ कि हाथी के दांत जिस तरह दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं। तो आप जो हो ना वस्त्रजीवी हो, वस्त्रजीवी बनकर रहो। मुसलमानों के बीच में जाओ तो टोपी लगा लो, सरदारों के बीच में जाओ तो पगड़ी सजा लो, दलितों के बीच में जाओ तो नीला कपड़ा टांग लो। तो इसके अलावा हमारे प्रधानमंत्री का कोई और इस्तेमाल नहीं रह गया। हसन, भ्रष्टाचार के लेकर भी बात करिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भ्रष्टाचार खत्म करना है और उसके लिए मुझे देश का सहयोग चाहिए, आप लोग साथ दीजिए मेरा। एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में थे क्या? मतलब आज बीजेपी पार्टी सत्ता में आई थी क्या? वहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। सन 2014 से किसकी सरकार है? सन 2014 से मोदी जी, आप और आपकी पार्टी क्या घुइयाँ छील रही थी? सन 2014 से भारत के 75 साल में सबसे बड़े बड़े घोटाले हुए। आपके नीरव मोदी, आपके तमाम जितने भी थे, आप उनको जा के एयरपोर्ट पर छोड़कर आए। तमाम बीजेपी के लोगों ने घोटाले कर और अब भी चल रहे हैं। और आज के दिन यानी 15 अगस्त में जब आप कहते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाओ, यहाँ भी भारत का सबसे बड़ा घोटाला आपने तिरंगा घोटाला करा। आपने तिरंगे का जो ठेका है, पॉलिस्टर का ठेका, अंबानी को दिया, अंबानी पे जीएसटी माफ करा। यानी अमृत महोत्सव के नाम पे आपने भारत की जनता को बेवकूफ़ बना के गुजरातियों को फिर अमीर करा। तो आप किसको बेवकूफ़ बना रहे? कौन से घोटाले की बात करते हैं, कौन से भ्रष्टाचार की बात करते हैं? आपसे बड़ी भ्रष्टाचारी पार्टी तो कोई है ही नहीं। एक सवाल मैडम, जो सबसे बड़ा आज चर्चा का विषय है, 15 अगस्त पर उन्होंने कहा कि जो देश के मतलब महान योद्धा या स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनमें उन्होंने महात्मा गांधी के साथ वीर सावरकर को रखा है। उन्होंने कहा उन्होंने देश की आज़ादी के लिए
बड़ा योगदान दिया है, आप कैसे देखती हैं? हाँ बिल्कुल, भारत के लिए वीर सावरकर बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी से ये बेनकाब हुआ, इसी से पता चला कि आरएसएस किसी आतंकवादी संगठन का नाम है। अगर वीर सावरकर ना होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि आरएसएस कोई एक आतंकवादी संगठन है। वीर सावरकर को माफी जीवी भी कहते हैं, माफी सावरकर भी कहते हैं। और ये 11 या 12 बार पकड़ा गया और हर बार जेल में जब जाता था एक लेटर लिखता था लंदन की मलका एलिजाबेथ को, वहाँ पर लिखता था कि मुझे ज़बरदस्ती इन्होंने पकड़ लिया, मैं तो तुम्हारा अपना हूँ, मैं तो मुखबिरी कर रहा हूँ। आप बताइए, भारत के जितने भी स्वतंत्र सेनानी गुजरे हैं, किसी का कोई पेंशन थी अमेरिका वहाँ से ब्रिटेन से? नहीं थी। वीर सावरकर की उस ज़माने में शायद 65 रुपये के करीब पेंशन आती थी। किस बात की आती थी? मुखबिरी करने की आती थी। तो ये लोग तो हैं ही, नकटे नाक वाले को तो हंसेंगे। जाहिर सी बात है, आतंकवादी को अगर आप किसी स्वतंत्र सेनानी के साथ खड़ा कर देंगे तो हो सकता है उसके जराइम थोड़े बहुत कम होने शुरू हो जाएं। तो एक हमारे जो महात्मा गांधी एक बहुत अच्छे पद पर हैं, हम उनको नेशन फादर ऑफ नेशन कहते हैं। तो ये सिर्फ गांधी की बेइज्जती कर रहे हैं उसके बराबर में खड़े करने के लिए। और अगर आपको याद हो, महात्मा गांधी को किसने मारा था? इसी वीर सावरकर के जो इसका लगा सगा था, नाथूराम गौडसे ने मारा था, जो सावरकर की आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। और भारत के इतिहास में, यानी आज़ाद भारत में पहला आतंकवादी किसको कहा गया? नाथूराम गौडसे को कहा गया। और आप देखो, आरएसएस के हेडक्वार्टर में अभी भी महात्मा गांधी के एक पुतला बनाया जाता है, उसमें खून भरा जाता है। और फिर इनके जितने भी जीव जंतु, भगवा जीव जंतु होते हैं, नकली भगवा जीव जंतु, वो महात्मा गांधी पे गोली लगा के डिस्को डिस्को कहते हैं, देखो हमने गांधी को मार दिया, हमने फिर गांधी को मार दिया। तो ये ड्रामेबाजी है। आप सावरकर को कितना ही गांधी के बराबर में खड़ा कर लो, नेहरू के बराबर में खड़ा कर लो, सबको पता है कि आरएसएस का जो फाउंडर है, आरएसएस के साथ जो काम करता है, भारत की एकता को ख़त्म करने वाला, भारत में आतंकवादी संगठनों में लिप्त होने वाला, वो सावरकर ही है। मैडम, परिवारवाद को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि देश में परिवारवाद का बढ़ना मतलब आम लोगों का नुकसान होता है। इसे राजनीतिक रूप में देखती हैं या सही में नुकसान हो रहा है, कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, मोदी जी ने खुद तो शादी करी नहीं और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये भी व्हाट्सएप एजेंडे से पीएचडी वगैरह करके बैठ गए। तो मोदी जी, आपको पहले तो ये समझना होगा कि परिवारवाद किसको कहते हैं। आपका परिवारवाद की तरफ जो इशारा था पूरे भारत को खूब अच्छे से पता है। आप गांधी परिवार को कटाक्ष कर रहे थे, आप सोनिया गांधी की फैमिली को, नेहरू की फैमिली को, इंदिरा की फैमिली को जलील कर रहे थे। तो आप ये बताइए, जो जय शाह है, क्या ये अमित शाह का बेटा नहीं है? ये उल्लू की शक्ल वाला जय शाह, अगर आपने देखा होगा, जिसको ए का नाम बी नहीं आता, आपने पूरा उसको हिंदुस्तान का बीसीसीआई पकड़ा दिया, क्रिकेट का वो पकड़ा दिया। दूसरी तरफ आप और जितने बड़े बड़े नेता हैं उनको देखिए, अडानी उनका बेटा है, या और भी बहुत सारे नेता जो हैं। तो परिवारवाद क्या आपके अंदर नहीं है? स्मृति ईरानी, जितने मतलब इनके बच्चे भी तो पॉलिटिक्स में ही जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे ड्रामे परिवारवाद कह के, परिवारवाद कह के ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। असल परिवारवाद इनके अंदर है। या तो आप एक काम करिए, जैसा से वो सीनियर ठेका। और दूसरी बात, आपने अंबानी को दिया, अंबानी अदानी आपके अपने। अरे मैं अमन रिजवी हूँ, आपके अंदर तो परिवारवाद नहीं है। चलिए, मैं एक कंपनी बना रही हूँ, मुझे ठेका दीजिए ना उसका। मैं भारतीय नहीं हूँ, मैं भारतीय महिला नहीं हूँ। आप सम्मान की बात करते हो, आप परिवारवाद को खत्म करने की बात करते हो। तो चलो, अमन रिजवी एक कंपनी बना रही, दो मुझे ठेका। नहीं देंगे। सबसे पहले तो मैं अमन रिजवी मुसलमान हूँ, दूसरी मैं एक स्वतंत्र सेनानी के खानदान से हूँ, तीसरी मैं पक्की भारतीय हूँ, और चौथी मैं इनके हर जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। ये तो जालिमों को ऊपर करते हैं, आतंकवादियों को हीरो बनाते हैं। तो ये नहीं करेंगे। सिर्फ लिखने से परिवारवाद को खत्म करेंगे कुछ नहीं होता। सिर्फ ये लॉलीपॉप पकड़ा रहे, कुछ खत्म नहीं करेंगे। हाँ, ये गांधी परिवार को खत्म करना चाहते हैं, जिसका उदाहरण आपने देखा। चित्रा त्रिपाठी किस तरह नेहरू के आगे आगे खड़ी हो गई और कह रही हम आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। बेचारे नेहरू जी इधर को झांक रहे हैं, इधर को झांक रहे हैं कि शायद ये हरामखोर साइड में हो जाए तो मैं नजर आऊँ। जब कांग्रेसियों ने देखा और कहा शेम ऑन बीजेपी को, आप पार्टी, सॉरी, आज तक शेम ऑन चित्रा त्रिपाठी, फिर उसको दोबारा एडिट करा गया। यानी इतनी खबीस पार्टी है, इतने खबीस इनका जो एक तरह का नेशनल चैनल है, वो हमारे नेहरू जी को ही खत्म करना चाहते हैं। अरे नेहरू जी को यूं क्यों देख रहे हो कि सोनिया गांधी के सुसर थे या कुछ थे? ये क्यों नहीं देखते कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जो थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। और तिरंगा, जिस तिरंगे का आप अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आपका ज्ञान बढ़ा दूं मोदी जी एंड बटालियन, कि पहली बार तिरंगा जवाहरलाल नेहरू की गाड़ी पर फहराया गया था, जिसका आप अमृत महोत्सव बना रहे हैं। तो जो नेहरू को ख़त्म करना चाहते हो, नेहरू को छुपाना चाहते हो, तो इनसे कुछ भी उम्मीद करो। कुछ दिन बाद सबको ख़त्म करने के बाद सोचेंगे। आप सबको ख़त्म कर दिए, आप लोगों को नाम बदल दिया, आप जगहों के नाम बदल दिया, बिल्डिंगों के नाम बदल दिए, लेकिन इतिहास नहीं मिटा सकते। आप स्टेशन का नाम भगत सिंह की जगह सावरकर रख दिए, लेकिन लोगों को पता है कि ये भगत सिंह ने बनाया था या भगत सिंह ने आज़ादी में क्या योगदान दिया था। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं, ये इतिहास की जगह जगहें बदल रहे हैं। मैडम, घर घर तिरंगा की बात हो रही थी। कहा जा रहा है कि आज पूरा भारत जो है वो तिरंगे को सम्मान दे रहा था और कहीं ना कहीं तिरंगे को अपने यहाँ छत पर, गाड़ी पर कहीं ना किसी तरह लगाए हुए था। तो इसे कैसे देखती हैं आप? बीजेपी से अपनी उपलब्धि माननी है? आपने कहा
कि आज जो है वो भारत के लोग तिरंगे को सम्मान दे रहे थे। ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री ने बोला तिरंगमय हो गया है भारत। मतलब आज से पहले जाओ, यानी 6-7 साल से आपकी सरकार है, उससे पहले भारत के लोग तिरंगे का अपमान कर रहे थे, तो तुम्हारी सरकार क्या कर रही थी? यानी 75 साल में तिरंगे का अपमान ही हो रहा था। और मोदी जी, जब तुम खुद कह रहे हो, तुम्हारे चाटुकार, तुम्हारे प्रवक्ता, तुम्हारा मीडिया, तुम्हारा तमाम का तमाम डिजिटल तुम दिखा रहे हो कि भारत को आज़ादी सन 2014 के बाद मिली, तो भाई ये आज़ादी का अमृत महोत्सव तो कांग्रेस को मनाना चाहिए। 75 साल तो उन्होंने एंजॉय करा, उन्होंने, तुम्हें तो 6-7 साल बनाने चाहिए, तुम तो बाद में बनाना कभी। तो ये सब ड्रामेबाजी है, ये इनका बस ये किसी भी तरह अपोजिशन का टेंट व पकड़ के ज़मीन में घुसा दें, और ये उससे डरे हुए हैं। कुछ तो अच्छा लगा होगा, 80 मिनट से ज़्यादा आज प्रधानमंत्री जी बोले, कोई एक अंश जो आपको अच्छा लगा हो, या कम से कम यही कह दीजिए कि बिना टेलीप्रॉम्प्टर के बोले हैं तो अच्छा बोले हैं, कुछ तो नहीं, तभी तो कुछ नहीं बोले, तभी तो कुछ नहीं बोले, आम गुफ्तगू करी। आप देखिए, ये मोदी जी तो थे जिन्होंने सन 2017 में कहा था कि तमाम लोगों को जहाँ झुग्गी होगा वहाँ मकान होगा, पक्का मकान होगा, नल में जल होगा, LED होगा, सब होगा। कहाँ गए मोदी जी? वो मेरा वादा तो नहीं था। 15 लाख का वादा किसने करा था? मोदी जी ने करा था, मैंने तो नहीं करा। 2 करोड़ जॉब का वादा किसने करा था? मोदी जी ने करा, मैंने तो नहीं करा। भारत के किसानों को सक्षम बनाने के लिए MSP मजबूत करने का वादा किसने करा था? मोदी जी ने करा था। महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में किसने कहा था? इन्होंने कहा था। और महिलाओं के बलात्कार में सबसे ज़्यादा ये ज़मीन पर उतरते हैं। तो इनके वादे जो हैं सिर्फ फेंकने के लिए, इनको लगता है कि जितने भी गाँव वाले हैं, गरीब गुरबा लोग हैं, वो नेशनल टीवी देखते हैं, उनको नहीं पता कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। तो नेशनल टीवी पे सबको चंगासी दिखाया जाता है। तो ये बेवकूफ़ इस बात का शिकार है कि चंगासी दिखाकर हमने भारत की ऐसी तैसी मार ली, लेकिन पब्लिक फिर भी हमारा गुणगान करती रहेगी।